हेलो स्टूडेंट, तो हम फिर से आ चुके हैं। मेरा नाम है स्नेहा कुमारी और जैसा कि आप सभी लोग मुझे जानते ही होंगे। चलिए, हम लोग ने पिछले क्लास में क्या देखा था? अर्धनारीश्वर पूरी अच्छी तरीके से देख लिए थे, जो रामधारी से दिनकर ने लिखे थे। और आज हम उनका देखने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि है 10 और 10 हम लोग बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। ये देख सकते हो आप लोग, कितना मस्त है, मस्त है, मस्त है, बहुत मस्त है। चलिए, तो हम लोग वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए और क्वेश्चन आंसर बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है, अर्धनारीश्वर का अभ्यास। पहला क्वेश्चन है, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच ना होती तो यह संभव था कि महाभारत न बनता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत है? अपना पक्ष रखें। देखिए, जो महाभारत के समय जो वार्तालाप हुई थी कुंती और गांधारी के बीच होती, मतलब जो कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर कुंती और गांधारी के बीच होती, तो यह तो संभव था कि महाभारत नहीं बचता। तो इस पे आपका क्या विचार है, ये बताना है। चलिए, लेखक का यह कहना है कि पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा है कि युद्धों में अपना रक्त बहाने के समय ये ध्यान नहीं रखता कि उनके रक्त के पीछे सिंदूर बहने वाला है। उसका क्या हाल होगा? ना ही सिंदूर वालियों को इसकी कोई फिक्र है और ना ही उन जगहों पर उसकी राय खुले जहां सिंदूर पर आफत आने की आकांक्षा है। इस प्रकार लेखक का मन यह व्याप्त होता है कि अगर कौरवों की सभा में यदि संधि वार्ता और कुंती के गांधारी के बीच होती तो यह संभव था कि महाभारत नहीं होता। चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पे हाँ आ गया। अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है? आज इसकी क्या साथ करता है? मतलब अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती की कल्पना क्यों की गई है? आधा एक आंख जो है शंकर जी का है, एक आंख पार्वती जी का है, एक हाथ पार्वती जी का है, एक हाथ शंकर जी का है, एक पैर में बाघ के द्वारा लिखा गया अथी है, मतलब पहना हुआ वो शंकर जी का है, और एक में साड़ियाँ है वो पार्वती जी का। आखिर ये क्यों कल्पना की गई है? तो देखिए क्या है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती जी का काल्पनिक रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग स्त्री का होता है। यह कल्पना शिव और पार्वती के बीच पूर्ण सम्य दिखाने के लिए निकाली गई है, मतलब दोनों को समान दिखाने के लिए निकाली गई है। अर्धनारीश्वर की कल्पना में नर और नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें से एक गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते, अर्थात नर और नारियों के गुण आए तो इससे मर्यादाहीन नहीं होती, बल्कि पूर्णतः वृद्धि ही होती है। किंतु पुरुष और स्त्री अर्धनारीश्वर का यह रूप आज दिखाई नहीं देता है। नारी समझते हैं कि पुरुष के गुण सीखने से नारीत्व में कमी आएगी, इधर पुरुष ने नारीत्व गुण को अपनाने से घबराता है। ऐसा लगता है कि पुरुष और नारी के गुणों का बंटवारा हो गया है और इस विभाजन के लेखा लागने में पुरुष और स्त्री दोनों भय मानता है। चलिए, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन, सॉरी गाइस, यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया। हमारा तीसरा, रविंद्रनाथ प्रसाद प्रेमचंद्र के चिंतन से दिनकर जी क्यों असंतुष्ट है? जो रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र जो नारी के बारे में सोचते थे, जो उन्होंने नारी के बारे में लिखा है, उससे दिनकर जी असंतुष्ट, मतलब उन्हें वो गलत क्यों लगता था? तो देखिए, रविंद्रनाथ के अनुसार क्या कहा गया? रविंद्रनाथ के अनुसार नारी के साथ करता क्या है? उसकी भंगिमा मोहक और आकर्षक होने में है, केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक और केवल प्रेम की प्रतिभा पाने में है। कर्म कृति भी है और शिक्षा दीक्षा लेकर स्त्री क्या ही करेगी? ये बात किन्होंने बोलता? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोलता। और दूसरे प्रसाद जी के अनुसार क्या है? ईड़ा की वह नारी है जिससे पुरुष के गुण सीखे हैं। तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी से पुरुष के अस्तित्व से अलग रखना चाहते थे। ये प्रसाद जी का कहना था नारी के बारे में। अब हम लोग प्रेमचंद्र क्या कहते हैं वो देखने वाले हैं। प्रेमचंद्र के अनुसार पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वो देवता बन जाता है और नारी जब नर का गुण लेती है तो वो राक्षसी बन जाती है। यही कहते थे प्रेमचंद्र जी। दिनकर जी इन लोगों के विचार से असंतुष्ट इसलिए थे क्योंकि उनका विचार सदियों की आदत और अभ्यास में उनका आत्मजय यही कहना था कि नारी जीवन सार्थकता पुरुष से रिश्ता कष्ट रखने में ही है, मतलब उसे काम रखने में ही है पुरुष की अच्छी बातें। अब हम लोग देखने वाले हैं 4 क्वेश्चन। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? गृहस्थ जीवन में स्वीकार करना और उसके मार्ग में चलना है प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है, तथा गृहस्थ जीवन में अस्वीकार करने वाला मार्ग निवृत्ति मार्ग कहलाता है। चलिए, हमारा 4 क्वेश्चन कंप्लीट एंड 5 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुद्ध ने आनंद में क्या कहा था?
बुद्ध ने आयुष्मान आनंद में ईर्षित पश्चाताप के साथ कहा था, आनंद, मैंने जो धर्म चलाया वो केवल सहस्त्र तक चलने वाला है, किंतु अब ये केवल 500 वर्ष तक ही चलेगा, क्योंकि मैंने स्त्रियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। ये बोले थे कि जो मैंने धर्म चलाया वो 5000 साल चलने वाला था, लेकिन अब वो सिर्फ कितना चलेगा, 500 साल ही चलेगा, क्योंकि मैंने स्त्रियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। अब हमारा छठा क्वेश्चन, स्त्रियों को अहेरी नागिन जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा है, ऐसा कहना उचित है? स्त्रियों को अहेरी नागिन जादूगरनी करने के पीछे सबसे बड़ी मंशा क्या थी? पुरुष की उसे कहकर अपनी दुर्बलता और श्रेष्ठता को दुर्लाने में सहायता, मतलब उन्हें खुशी मिलती थी कि स्त्री को कमजोर समझता था, ऐसे बोल बोल के मजा आता था। असल में देखा जाए तो नारी में विकार है और नर में भी विकार है, दोनों में विकार है। नर में तो नाग और जादूगर के गुण नारी से भी अधिक होता है। चलिए 7 हमारी 7 क्वेश्चन आ गई बस आ ही गई, हाँ आ गई। नारी की पराधीनता कब आरंभ हुई? जब से मानव जाति की कृषि का आविष्कार किया गया तब से नारी की पराधीनता आरंभ हुई। कृषि का आविष्कार होने से नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन समिति और बाहर के जीवन निस्मित होता गया। छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी में अधीन होती चली गई। इस पराधीनता अधिकारण नहीं होती रही और उसके सुख दुख में प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण की भी मर्जी पुरुष पे ही टिकने लगी। तो अब हमारा 8वां क्वेश्चन, प्रसंग स्पष्ट करना। प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। देखिए प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित नारेश्वर पाठ से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक नारी की जाति के पराधीनता को बताई गई है। लेखक का कहना है कि कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था, किंतु पहली सोपान ही मनुष्य की सीढ़ी मनुष्य की सभ्यता में भारी कीमत वसूल लेती। आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूल से आनंदमय समझता है। प्रत्येक पत्नी अपने पति को कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती होगी। इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। उसके सुख दुख प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण मृत्यु दोनों पुरुष के हाथों में ही, मतलब मर्जी में ही टिकने लगा। अब हमारा 8 के ख देखते हैं। जिस प्रकार पुरुष नारी तो नहीं अपूर्ण है। प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित पाठ नारेश्वर से ली गई है। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है, यानी उनमें नारी के गुण होने चाहिए। नारी पुरुष का बहुत सहयोग करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नर के अंदर नारी के गुण नहीं आना चाहिए। अर्ध नारीश्वर का मतलब दोनों, अर्थात नर और नारी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे, अतः पुरुष में भी नारीत्व होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो अपूर्ण है। चलिए अब हम लोग 9वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। हाँ चलिए 9वां क्वेश्चन, जिसमें पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वो नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे कर्म क्षेत्र दोनों का सेम ही है वो बताना है। नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने के लिए नहीं बनी है। जीवन यज्ञ में उसने अपना हिस्सा है। वो हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं है, बाहर भी है। नर और नारी दोनों का जीवन का उद्देश्य एक ही है। यह अन्याय है कि पुरुष अपने उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए मनमानी विस्तार क्षेत्र का अधिक कर लेता है और नारियों के लिए घर का कोना छोड़ देता है। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। चलिए अच्छे से देखते हैं इस क्वेश्चन को। अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी ने व्यक्त विचारों का सार रूप में प्रकट, मतलब अर्धनारीश्वर में जितने भी दिनकर जी ने कहा है वो सारे का एकदम निचोड़, मतलब सारांश बोले तो लिखना है। यहाँ पे आप लोग अपने से भी लिख सकते हो या फिर देख सकते हो, हमने भी लिखा है। अर्धनारीश्वर पाठ में निबंध का रामधारी से दिनकर है। दिनकर जी कहते हैं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का काल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। निबंधकार कहते हैं कि नारी और पुरुष दोनों की दृष्टि समान है। यदि नर में दया, ममता, आदर, सेवा आदि की विशेषता आ जाए तो उनका व्यक्तित्व धूमिल नहीं बनता बल्कि निखर जाता है। इसी तरह
इसी तरह क्या इसी तरह प्रत्येक स्त्री में पुरुष के भांति तप होता है, परंतु सिर्फ उसे कोमल शरीर वाली पुरुष को आनंद देने वाली घर की दीवारों में रहने वाली मानसिकता उसे अलग बनाती है, इसलिए इस दुर्बल कहा जाता है। समय बीतने के साथ साथ पुरुषों ने स्त्रियों के अधिकारों को दबाता चला गया, पुरुषों ने स्त्रियों के बीच हक का बंटवारा हो गया, महिलाओं को सिर्फ सुख और साधन समझा जाने लगा। दिनकर जिन्हें स्त्रियों के प्रति टैगोर, प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों के विचार से असहमत थे। निबंधकार कहते हैं कि प्रत्येक नर में एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी में एक हद तक नर बनना भी आवश्यक है। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। इसी के साथ हमारे ये जो चैप्टर है वो हो गया द एंड, और कल हम लोग देखने वाले चैप्टर 5। और चैप्टर 5 क्या है वो कमेंट करके आप लोग फटाफट बता दें, और वो उसमें क्या पढ़ना है वो भी बता दें, और उनके लेखक कौन है, वो कौन सी विद्या है, ये सब बता दें। क्योंकि अगर आपने नहीं बताया तो मैं ये समझूंगी कि आप लोग का ध्यान पढ़ाई लिखाई पे बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग का ध्यान सिर्फ और सिर्फ रील और शॉर्ट्स देखने पे है। तो जो चाहते हैं कि मुझे ऐसा ना लगे, मैं ऐसा ना सोचूं, तो फटाफट से कमेंट कर दे कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, और नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग अच्छे से देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नई सी वीडियो के साथ। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।